श्रीमत देते हैं, ब्रह्मा की मत नहीं है, श्रीमत है। फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, बाप तो सावधान करते हैं। मीठे बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, बाप रोज रोज समझाते रहते हैं। बच्चों, श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। अभी बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारे बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं है। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। वह श्रीमद् गीता कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नोंद है। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है, बच्चे ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। सद्गति भी सबकी होती है और दुर्गति में भी सब आते हैं। कब आया हम दुर्गति में? जब सभी सत्व प्रधान से तमो प्रधान बने तभी। दुर्गति में भी सबकी, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है। तमो प्रधान कोई है नहीं, अभी सत्व प्रधान कोई यहाँ है नहीं। दुनिया ही तमो प्रधान हो गई। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी में आकर बैठे हैं। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा? हर एक अपने अपनी कुरान, बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी हिंदू ही है, अन्य सभी धर्मों में चले जाते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सभी धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हंसों का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है भगवान। जबकि पति ही ईश्वर है। फिर अगर तुम कहते हो पति ईश्वर है तो फिर है भगवान करके क्यों पुकारते हो? मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। तो स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु और ईश्वर है। अगर जबकि पति ही ईश्वर है तो फिर है भगवान क्यों कहते हो? हे राम क्यों कहते हो? मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई है। यह खुद भी कहते हैं हम भी ऐसे थे। ब्रह्मा क्या कहते? हमें भी कुछ नहीं सत्य पता था, हम भी ऐसे थे। कहा वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और कहा फिर उनको गावड़े का छोरा कहा उनको गावड़े का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबर 1 सुंदर वही नंबर लास्ट तम प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे। हम कैसे थे? सुंदर थे। फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाया। अभी शाम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी नाश हो जाएंगे।
तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर यहाँ नहीं, बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी शाम हैं, क्योंकि काम चिता पर बैठ चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं बच्चे काम माँ शत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बन जाएंगे। तो काम वासना का कितना गहरा नुकसान है देखो, क्योंकि बाबा ने कहा काम पर जीत पाओगे तो जगत जीत बन जाओगे। तो काम वासना को जांच के हमें उसको अपने संस्कारों से जला देना है। बाबा कहते मीठे बच्चों देखो अब क्या हुआ, एक भी सुंदर या नहीं, बाप बिगर तुम्हें कोई सुंदर बना भी नहीं सके। तुम आए हो शाम सुंदर स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी तुम नरकवासी शाम हैं, क्योंकि कामचिता पर बैठ काले पड़े हैं, तम प्रदान हो गए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे काम माँ शत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी है क्या कर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, फिर चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया है नहीं। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता, सब गपोड़े हैं। जो कहते हैं अनेक दुनिया है, बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बातें सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, क्या करना है, अपने अंदर देखो, चेक करो जी आप अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्यात्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्यात्मा, तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकारों में जाना पाप है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अब पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकारों में जाना, फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं, फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं ना। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या, जो चोरी है उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा, बहुत सज़ा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड बहुत भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई की आदत हो जाती है उसका जैसा 100 गुना
बन जाती है, सजाएं बहुत मिलेगी और फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे। तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं। कोई जाते ही सत्संगों में चोरी करने के लिए, बैग चुराएंगे, चप्पल चुराएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बहुत हैं जो सत्संग में जाते हैं चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही यह चलता रहता है। जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है, यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्यात्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, धंधा आदि तो भल करो। तुम कर्म योगी हो, माना कर्म करते करते भी मन बुद्धि से बाबा को और शिक्षा को याद करो। तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैचेस बनाते रहते हैं, बाबा ये बैचेस बनाते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर भी समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेते, परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बाप बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाबा हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलामिटीज भी होगी, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी है। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो। बाबा को कैसे याद करना है बाबा सिखा रहे। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो। तो 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, बाप को बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो
बहुत पाप आत्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप मत करो। बाबा कहते समझ में आया ना कि हम तो बहुत पाप आत्मा है, तो अभी पाप मत करो आगे से। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करो, तो तुम जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वही याद से ही भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं बाबा। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इस सब को छोड़ो, इस सब का भी मुझे उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर यह गुरु कैसे बन सकते? तो मूल एक बात बाप समझाते हैं। अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारा दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, याद में रहने की कोशिश भी करो, मेहनत भी करो। हाँ, यह याद रखना, श्रीमत पर चलना, ज्ञान गुण शक्तियों की धारणा करना, यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको बढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए, यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कक का चोर सुलक का चोर। अपने अंदर से पूछना है। क्या पूछना है अंदर से? क्या पूछना होगा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। अपने अंदर देखो अंकल जी, मुरली चल रहे, अपने आप ही समझ जाते कि बाबा को क्या कहना है। ये होता है ध्यान। तो इतना ध्यान से हम सुनेंगे तो क्यों ना बाप हमारा बन जाएगा, ज़रूर बनेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। वरदान, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। वरदान लेते हैं, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। वरदान का विस्तार है, जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो। तुम बाबा के बच्चे कौन हो? सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो।
हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं, दान तो असमर्थ प्रजा क्वालिटी के आत्मा को देना है। माना कोई कैसा भी व्यवहार करे तो भी हमें तो ज्ञान गुण शक्तियों के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करना है। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कितना सुंदर है स्लोगन। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। और क्या करना है? प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रख, सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।